सबसे बड़ी बात है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथी को भी सुना, कांग्रेस पार्टी के साथी को भी सुना। हाँ। और हमारे आचार्य जी भी बैठे हैं, उन्होंने भी बात रखी अपनी। तो मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, जो मैंने सुना मैं उस पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं। मुझे उम्मीद थी कि हमारे आचार्य जी कुछ धर्म के बारे में बेहतर बताते हैं और धार्मिक ज्ञान की हम उनसे उम्मीद करते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके सलाह मशवरा या उसको पार्टी बनाने के लिए मुझे लगता है कम से कम उनको बचना चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनको धर्म के ऊपर ज्ञान देना चाहिए। और हम उनसे उम्मीद करते हैं, विश्वास रखते हैं कि वो बेहतर ज्ञान हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने अभी भी जो कहा, मैं उनके साथ उनकी बात को कोई काट नहीं रहा, उनका अपना विचार है, निजी विचार भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद हम संत समाज से हमेशा ये करेंगे कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, हमारे धार्मिक समाज के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए वो बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने शुरुआती क्लिप में दिखाया, एक सज्जन कह रहे थे कि मोहम्मद पैगंबर जी से या किसी और से तुलना करते हैं। हमारे धर्म को किसी दूसरे धर्म से तुलना करना, दूसरे धर्म को किसी तीसरे धर्म से तुलना करना, ये जो एक दौर शुरू हो गया है, ये बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है। अगर ये दौर, कल्पना करनी पड़ती है कि किस उस दौर में संत रैदास ने कैसे लिखा होगा, कैसे बोला होगा, कबीर जी ने कैसे बोला होगा, कैसे लोगों ने सुना होगा। और हरिवंश राय बच्चन जी की जो एक कविता है, जिसको समय समय पे सुनाया जाता है मंचों से, जिसको सहर्ष स्वीकार किया जाता है आज भी, मंदिर मस्जिद बैर कराए मिलन कराए मधुशाला, अमिताभ बच्चन साहब तमाम मंचों से बोलते हैं और उसका कोई विरोध नहीं होता। लेकिन आज मौजूदा दौर में अगर गलती से किसी ने किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर थोड़ी सी भी बात कह दी, तो उसको ऐसे ले लिया जाता है जैसे धर्म खतरे में आ गया और पूरा धार्मिक आस्था खराब हो जाएगी। इतना हल्का किसी भी धर्म को नहीं बनाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपने किसी राजनेता का या किसी व्यक्ति का किसी चीज से जोड़ के अगर बात रख रहा है, तो उसको समझने का मौका देना चाहिए। मुझे लगता है उनसे सलमान खुर्शीद जी से सवाल करना चाहिए था संत साहब को, और आपके पैनल में भी उनको लेकर के आना, तब तो स्पष्टता होती। जैसे कांग्रेस पार्टी के साथी ने दोहे की बात करी, रामायण की बात करी, अन्य तरह की बात करी, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरह की बात करते, लेकिन उन्होंने बात करी किसी और तरीके की, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर उस तरीके की हम बात करते हैं तो इसी जगह पे, अब आपके तो मुंह में राम है, लेकिन बगल में नाथूराम गोडसे दिखते हैं, जहां उनका मंदिर बनता है आपके शासन में, उसकी नाथूराम गोडसे की पूजा होती है। नाथूराम गोडसे का जो महात्मा गांधी की हत्या की थी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, उसकी पूरी घटना दोहराई जाती है एक महिला द्वारा। तो ये सब आपके राज में हो रहा है, आपके शासन में हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपका समर्थन इन सब चीजों को। तो धर्म से चीजों को जोड़ करके कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी का मंदिर बन गया, पूजा होने लगी, तो ये कौन करवा रहा है इस देश के अंदर? अगर आप धर्म की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आघात कोई होता है तो एक राजनीतिक पार्टी आघात होती है, और उसका दूसरी पार्टियों पे जो प्रतिक्रिया आती है वो केवल इस तरीके से आती है जैसे धर्म खतरे में आ गया। तो इतना धर्म को हल्के में ना ले, कोई भी धर्म हो उसको आगे बढ़ाने की बात करें, ये आपके व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदारी है। और मैं पुनः अपने धर्म गुरुओं से यही आग्रह करूंगा कि आपका धर्म गुरुओं का सही रास्ता दिखाना हम लोगों को काम है, लेकिन राजनीतिक पार्टी की पार्टी बन के नहीं, कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में या राजनीतिक पार्टी के किसी के विरोधी के रूप में आप बात वक्तव्य दे। इससे सनातन धर्म में या अन्य धर्मों में हमें कहीं ना कहीं गलत तरीके का संदेश देने की बात आती है, इससे बचना चाहिए हमारे संत समाज को। जी ठीक है, पार्टी के पास पहुंचा है, अखिलेश यादव को निमंत्रित किया है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, साथ ही मायावती को शामिल के पास न्योता भेजा गया, जयंत चौधरी के पास न्योता भेजा गया। तो यश भारती जी, आप लोग अभी तक आनाकानी क्यों कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में? अगर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और ऐसा होना चाहिए, तो आप ये न्योता स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? यश भारतीय जी, रहा हूं कि जो बात मैंने कही थी वो वही बात लगभग दोहरा रहे हैं। हमें तो उनसे शिक्षा लेनी, हमें उनसे ज्ञान लेना है, चाहे हम उनसे आके आश्रम में लें या जहां वो हमको मिल जाए, चाहे मीडिया पैनलिस्ट के रूप में बैठ जाए, जहां मिल जाए ज्ञान देने की, हमें ज्ञान लेने की आवश्यकता है, हम उनसे ज्ञान की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टी की पार्टी ना बने, ये हम उनसे आग्रह और निवेदन कर रहे थे। जैसा कि हमारे जर्नलिस्ट साहब ने कहा कि हम अगर एक पक्ष की बात कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष पे भी हमको वही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आपके टीवी चैनल के बाइट में भी वही चीजें आनी चाहिए थी, प्रोमो में भी वही चीज आनी चाहिए, उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़ा से उस बात को खा गए जैसे कोई बात हुई नहीं। उन्होंने उचित ही नहीं समझा कि उस पर प्रतिक्रिया दें, क्योंकि जब भी धर्म के ऊपर कोई बात आएगी तो धर्म के ठेकेदार के रूप में ये उपस्थित होकर के आ जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं हमारे आचार्य जी से और हमारे सभी साथियों से, जो भी इस पे बात रखना चाहें,
क्या आज के समय में अगर कोई अपने बच्चे का नाम प्रभु राम के नाम पे रखता है, भगवान कृष्ण के नाम पे रखता है, लक्ष्मण जी के नाम पे रखता है, सीता जी के नाम पे रखता है, तो क्या वो दोषी हो जाता है? वो रखा इसीलिए जाता है ना, उसको ये मान लिया जाता है कि उसका ये जो हमारा बच्चा है, नाम रखने से कहीं ना कहीं उनके जैसा आचार व्यवहार करेगा। तो किसी राजनीतिक पार्टी ने अगर कोई प्रतिक्रिया जोड़ करके कही है तो उसको उसी रूप में लेना चाहिए, बहुत ज्यादा उस पर हो हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने शुरुआत में किया कि किसी धर्म से तुलना तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, इससे हमारा धर्म कहीं ना कहीं, हमारा सनातन धर्म कम आका जाता है। बाकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो बात कही, वो तो बड़े विद्वान व्यक्ति है, विश्व में उनसे बड़ा विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पता नहीं कहां से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि अभी प्रसाद को लेकर के हमारे जर्नलिस्ट साहब ने कहा कि प्रसाद को लेकर के बात हुई, वैसे ही कई वक्तव्य अभी इन्होंने अपने बातों में दे दिए। मैं इनसे इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात कही। सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं कि प्रभु राम के नाम पे केवल भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तो क्या जवाब देंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी के? और कहां है इस समय सुब्रमण्यम स्वामी जी? आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी को साइडलाइन इसीलिए कर लिया है क्योंकि लगातार आपको आईना दिखाने का काम करते हैं। अरे मित्र मेरे भारतीय जनता पार्टी के, मैंने शालीनता से आपको सुना, आप सुनना सीखिए। इसको चिल्लाना और असभ्य भाषा कहते हैं जो आप बीच बीच में टोकते हैं, सुन लीजिए, सुन पाएंगे, सुन पाएंगे। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र मत दिखाया कीजिए, शालीनता सीखिए, सभ्यता सीखिए, जो सनातन धर्म में सिखाई जाती है। प्रभु राम को मानने की बात करते हैं, कुछ सीखिए, मर्यादा सीखिए, कुछ बात करते हैं, कुछ मर्यादाओं की बात रखा कीजिए। अरे फिर चिल्लाने लगे आप, क्यों घबरा जाते हैं जब आपको सभ्यता की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं? अरे क्यों ठेकेदार बनना चाह रहे हैं भाई? शांत हो जाइए, दूसरे की बात आने दीजिए। आपने जो कहा मैंने सुना, अरे आपने जो कहा मैंने सुना ना, आपने जो कहा मैंने सुना, मेरी बात आने दीजिए। मैं भी पैनल में इसीलिए हूं ना कि मैं आपकी क्रिया की। अरे संजय त्यागी जी सुन लीजिए, संजय त्यागी जी आप बाद में दे दीजिएगा अपना वक्तव्य, अभी सुन लीजिए जरा यश जी को। हाँ यश जी रखिए अपनी बात। इन्होंने कल्याण सिंह जी की बात रखी। हाँ। वो कल्याण सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने पर मजबूर है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनको मनाने नहीं गया, तब श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने उनको सहारा दिया। लाल टोपी पहन करके कल्याण सिंह जी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। शर्म, वो बार बार कह रहे थे शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी, जो आप अपने अपने नेताओं का इतना अपमान करते हैं। उमा भारती जो संत समाज से आती हैं, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, उन्हें भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी, इसका जवाब आपको देना है। विनय कटियार जी कहाँ हैं? जितने आपके लोग भगवान राम के नाम पे बातें रखते थे और आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं, उनका अपमान लगातार आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए दूसरी बात और करते हैं। दूसरी, आपने जो मुझसे प्रश्न किया था, देखिए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए और जिस तरीके की गंदगी की राजनीति ये कर रहे हैं, जो नफरत की राजनीति ये कर रहे हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा इस बात को कह चुके हैं कि रीजनल फोर्सेस, क्षेत्रीय दल अहम भूमिका निभाएंगे भारतीय जनता पार्टी को रोकने में। और ये हर जगह दिख रहा है, चाहे आप बिहार में देखें, दिल्ली में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, दक्षिण में देखें, अधिकतर जगह पे अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का कोई काम कर रहा है तो रीजनल फोर्सेस, क्षेत्रीय दल कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो क्षेत्रीय दलों का साथ लेना पड़ेगा। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरे थे, हमने अपने क्षेत्रीय दलों को, छोटे भाइयों को, छोटे दलों को, सबको साथ लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया और आगे भी रोकने का काम करेंगे। जो नफरत भरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन राहुल गांधी आपके पास न्योता पहुंचाते हैं, यश जी, राहुल गांधी आपके नेता के पास न्योता पहुंचाते हैं, लेकिन वो अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जयंत चौधरी ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हम लोग तो नहीं जाने वाले उस भारत जोड़ो यात्रा में। तो अब आप लोगों की क्या भूमिका होने वाली है? आप तो कह रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय दल और सब लोग जो मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे, तो क्या आपकी पार्टी गाजियाबाद में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही है? देखिए, आमंत्रण किसने दिया है, किन बातों पे दिया है, कहाँ आना है? भारतीय कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया हुआ है, बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं। अलग अलग विषय है। शामिल होने का अर्थ ये थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए शामिल होंगे। हम अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से रोकने का काम कर रही है। हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका में, विपक्ष की भूमिका में। अब अगर हम लोग काम नहीं करते तो आप ही मीडिया के साथ ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप रोकने की बात करते हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं? तो सब लोग अपनी अपनी भूमिका में काम कर रहे हैं। अब सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से उठता है कि महंगाई पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं?
वो पार्टी हमको ज्ञान देती है भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के रक्षा सौदे की दलाली करता है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी हो। ये हमको रक्षा राहुल तलान जी बातें बताएंगे, ये हमको देश प्रेम की बातें बताएंगे। त्यागी जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले